दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में कहानी लेने वाली है ऐसा ज़बरदस्त मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि कबीर के अचानक गायब होने के बाद दमानी परिवार सीधे पहुंच जाएगा पोद्दार हाउस और वहाँ जो हंगामा होगा उससे पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, कबीर के गायब होने का पूरा इल्ज़ाम लगाया जाएगा मायरा पर और पुलिस मायरा को गिरफ्तार करने तक पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कबीर कहाँ गया है? क्या सच में मायरा का इस पूरे मामले से कोई कनेक्शन है या फिर कोई तीसरा शख्स है जो कबीर को गायब करके पोद्दार और दमानी परिवार को आमने सामने लाना चाहता है? तो चलिए जानते हैं आने वाले एपिसोड की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है दमानी परिवार से, जहां सभी कबीर का इंतज़ार कर रहे होंगे। काफ़ी देर हो जाने के बाद भी जब कबीर घर नहीं लौटेगा तो उसके पिता और परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। पहले तो उन्हें लगेगा कि शायद कबीर किसी काम से बाहर रुक गया है, लेकिन जब उसका फ़ोन भी बंद मिलेगा तो परिवार की चिंता गुस्से में बदल जाएगी। दमानी ब्रदर्स बिना किसी देरी के सीधे पोद्दार हाउस पहुंचेंगे। वहां पहुंचते ही वे किसी की बात सुने बिना अरमान और पूरे परिवार पर खरी खोटी सुनाना शुरू कर देंगे। वो साफ शब्दों में कहेंगे कि तुम्हारी बेटी मायरा की वजह से हमारा बेटा कबीर आज गायब है। अगर कबीर को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम लोग होंगे। ये सुनते ही पूरे पोद्दार परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मायरा पर लगेगा कबीर को गायब करने का आरोप। दमानी परिवार के पास कुछ ऐसे सबूत होंगे जिनसे उन्हें लगेगा कि कबीर आखिरी बार मायरा के साथ ही देखा गया था। बस फिर क्या था, पुलिस भी पोद्दार हाउस पहुंच जाएगी। मायरा खुद को निर्दोष बताते हुए बार बार कहेगी कि उसने कबीर के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन हालात ऐसे होंगे कि उसकी एक भी बात किसी को सच नहीं लगेगी और तभी कहानी में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस मायरा को हिरासत में लेने लगेगी। मायरा डर कर अपनी माँ अभीरा की तरफ देखेगी और कहेगी, मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरा भरोसा मत खोना। अभीरा की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो मायरा को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। विद्या और अरमान का अभीरा पर गुस्सा, लेकिन इसी बीच विद्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। विद्या अभीरा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहेगी कि अगर मायरा को सही परवरिश मिली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो अरमान के सामने अभीरा को ताना मारते हुए कहेगी, तुम्हारी परवरिश की वजह से मायरा आज इतनी बिगड़ चुकी है। उसे जयपुर यूथ फेस्टिवल में भेजने की ज़रूरत ही क्या थी? अगर वो वहाँ नहीं जाती तो आज ये सब नहीं होता। अरमान भी गुस्से और परेशानी में अभीरा से सवाल करेगा कि आखिर मायरा के आसपास बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। ये बातें सुनकर अभीरा पूरी तरह से टूट जाएगी। वो कुछ कह नहीं पाएगी और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। दादीसा लेगी अभीरा का पक्ष, लेकिन तभी दादीसा का गुस्सा फूट पड़ेगा। दादीसा अरमान और विद्या दोनों को जमकर खरी खोटी सुनाएगी। वो कहेगी कि मुसीबत के वक्त किसी माँ को दोष देना सबसे आसान काम है, लेकिन असली सच जानने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। दादीसा साफ कहेगी, अभीरा को दोष देना बंद करो। मायरा की हर गलती का जिम्मेदार उसकी माँ को बनाना सही नहीं है। पहले ये पता करो कि कबीर आखिर गायब क्यों हुआ है। दादीसा की ये बात सुनकर अभीरा इमोशनल हो जाएगी। पहली बार इस मुश्किल घड़ी में उसे महसूस होगा कि कोई उसके साथ खड़ा है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। दोस्तों कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो तब आएगा जब पुलिस मायरा को लेकर जाने वाली होगी। तभी कबीर के फ़ोन से एक अनजान नंबर पर कॉल आएगी। फ़ोन पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे से कबीर की आवाज़ सुनाई देगी। अभीरा शॉक हो जाएगी। अगर कबीर सच में किसी मुसीबत में है तो फिर मायरा को क्यों फंसाया जा रहा है? यहीं से शक की सुई किसी तीसरे शख्स की तरफ घूमेगी। मुमकिन है कि कबीर के गायब होने के पीछे कोई ऐसी साजिश हो जिसका मकसद सिर्फ मायरा को बदनाम करना नहीं, बल्कि पोद्दार और दमानी परिवार के बीच दुश्मनी पैदा करना हो। और एक बड़ा ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि कबीर ने खुद किसी सच्चाई का पता लगाया हो जिसके कारण उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की गई हो। अभीरा करेगी मायरा को बचाने का फैसला।
अबीर अपनी बेटी को पुलिस के साथ जाते हुए देखकर टूटेगी नहीं। वो फैसला करेगी कि जब तक कबीर खुद सामने नहीं आता तब तक वो मायरा को अकेला नहीं छोड़ेगी। अबीरा कहेगी, मेरी बेटी ने अगर कोई गलती की है तो सज़ा उसे मिलेगी, लेकिन बिना सच जाने मैं उसे दोषी नहीं मानूंगी। अब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा, क्या अबीरा खुद कबीर को ढूंढ पाएगी? क्या मायरा पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर आ पाएगी? क्या दादी सा अबीर और मायरा के साथ खड़ी रहकर पूरे परिवार के सामने सच्चाई लेकर आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, कबीर को आखिर किसने गायब किया है? दोस्तों, आने वाला एपिसोड पूरी कहानी को एक नई दिशा देने वाला है, क्योंकि अब मामला सिर्फ मायरा और कबीर का नहीं बल्कि पोद्दार और दमानी परिवार की इज्जत का भी बन चुका है। अगर कबीर अचानक वापस आकर ऐसा राज खोल देता है जिससे सबके होश उड़ जाए तो क्या होगा? आपको क्या लगता है, कबीर के गायब होने के पीछे मायरा है या कोई तीसरा शख्स? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।